अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, हमारे क्रैश कोर्स का जो टॉपिक चल रहा था दैट इज इंडियन स्टेट्स एंड कल्चर ऑफ इंडिया एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर। अगर मैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग बात करूं तो हमने बहुत सारे स्टेट्स के बारे में यहाँ पे पिछले लेक्चर में पढ़ा है, और जो मैंने पिछला लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाया उसमें मुझसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई थी। एक स्टेट का वहां पे मुझसे डेटा जो है पुराना इंक्लूड हो गया था। फिर मेरी नज़र जब उस पर पड़ी तो वो जो डेटा था थोड़ा बहुत पुराना मुझसे ऐड हो गया था, तो उसके लिए आई एम सॉरी। तो यहाँ पे वो पॉइंट आप क्लियर कर दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश के बारे में मैंने आपसे क्या कहा था। आंध्र प्रदेश में मैंने आपसे कहा था कि इसमें टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स अप्रैल, ठीक है ना, 2022 अप्रैल 2022 में यहाँ पे नए 13 डिस्ट्रिक्ट्स ऐड कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे अब आपको टोटल 26 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। और ये जो डिस्ट्रिक्ट्स है आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ है, नया कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि किस तरह से आप वो देख पाओगे, तो ये टेंशन आप ना ले। और दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेना जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो है छत्तीसगढ़। हाँ, छत्तीसगढ़ में भी आप नोट डाउन कर लेना, यहाँ पे आपको 32 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स के रिगार्डिंग के समटाइम्स कभी कभार चेंज होते रहते हैं। तो आंध्र प्रदेश पर मेरी नज़र नहीं पड़ी, बाय मिस्टेक यहाँ पे मुझसे 13 ऐड हो गए थे, लेकिन फिर अचानक से मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि नहीं, मैंने तो ओल्ड डेटा यहाँ पे ऐड किया है, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स जो है अप्रैल 2022 में 13 और डिस्ट्रिक्ट्स ऐड कर दिए गए हैं। तो इस पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। तो पिछले क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? आई थिंक हमने महाराष्ट्र तक पढ़ा था, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र तक हमने पढ़ा था और उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, अदरवाइज वो वीडियो में कम से कम आधे घंटे से ऊपर या 1 घंटे की वीडियो होती, लेकिन उसमें बाई चांस कुछ जो है टेक्निकल फॉल्ट आ गया था। तो अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, तो इसमें हमने पढ़ा था इसकी कैपिटल मुंबई, और यहाँ पे 36 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये हमने पढ़ा था। तो इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? मणिपुर पे हम आ जाते हैं। तो अगर हम मणिपुर की बात करें तो यहाँ पे इसकी जो कैपिटल है वो है इम्फाल, ठीक है ना। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल है। और यहाँ पे आपको 16 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं फोक डांसेस की बात करूं तो थांगतू, नुपा डांस एंड रासलीला यहाँ के इंपॉर्टेंट फोक डांस है। और अगर मैं रासलीला की बात करूं तो इसको आप इंपॉर्टेंट मान के चलना, ये जो है इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की अगर मैं बात करूं, पोरेग फेस्टिवल है, यूसेंग फेस्टिवल है, चवेंग फेस्टिवल है, ठीक है ना। ये चवेंगकुट फेस्टिवल आप कह सकते हो। ये जो है कहाँ के? मणिपुर के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। आसाम की अगर मैं बात करूं, आसाम पे अगर हम आ जाते हैं तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आसाम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर, ठीक है ना। दिसपुर आपको नोट डाउन कर लेना है। और यहाँ पे आपको 34 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे। और आसाम के अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो यहाँ पे कॉमनली जो लैंग्वेज बोली जाती है, बोडो लैंग्वेज का यूज किया जाता है, आसामीज का यूज किया जाता है। ये जो है कॉमन लैंग्वेज से जो कि आसाम में बोली जाती है। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है दैट इज बिहू। बिहू फेस्टिवल जो है यहाँ का पॉपुलर फेस्टिवल है, जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट मान के चलना। और अदर फेस्टिवल भी यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, दैट जैसे कि मजूली फेस्टिवल है, दिहांग पटाली फेस्टिवल है, ठीक है ना। इसके बाद बिहू फेस्टिवल, ये जो है अदर इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि आसाम में सेलिब्रेट किए जाते हैं। और अगर मैं इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की बात करूं, सुकरेश्वरा टेम्पल है या सुकरेश्वर टेम्पल आप कह सकते हो, कामाख्या देवी मंदिर है, कामाख्या देवी टेम्पल है। ये जो 2 टेम्पल्स है आसाम के मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है, ये भी आप नोट डाउन कर लेना। तो इसके बाद अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ जो है हरियाणा की कैपिटल है। और यहाँ पे आपको 22 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, हरियाणा में जो लैंग्वेज बोली जाती है कॉमनली हरियाणवी एंड हिंदी का यूज यहाँ पे किया जाता है। और जो फोक डांसेस यहाँ के हैं तो दमाल फोक डांस है, झूमर है, फाग है, गुगा है, खोर है, ठीक है ना। इसमें जो झूमर और फाग है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। ये जो है कहाँ के? हरियाणा के फोक डांसेस हैं। और अगर मैं फेस्टिवल्स की बात करूं तो बैसाखी यहाँ पे सेलिब्रेट की जाती है, सुरकुंद क्राफ्ट मेला यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, तो हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। हरियाणा में जो इंपॉर्टेंट टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे देखिए मार्कंडेश्वर महादेव टेम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये जो टेम्पल है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल है जो कि आपको
कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगा। हरियाणा का जो कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है उसमें आपको ये टेम्पल देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर मैं मेघालय की बात करूं तो इसकी कैपिटल क्या है, शिलोंग इसकी कैपिटल है, और यहाँ पे आपको 12 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, डिस्ट्रिक्ट्स पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है ना, लेकिन बाकी के जो पॉइंट्स है वो ऑलवेज स्टैटिक पॉइंट्स रहेंगे। लेकिन बाई चांस अगर आप ये वीडियो 1 साल के बाद देख रहे हो सकता है इस डिस्ट्रिक्ट्स कभी कभार चेंज होते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि मंथली चेंज हो जाएंगे या 10 दिन के बाद चेंज हो जाएंगे, नहीं, कभी कभार ऐसा हो जाता है। मे बी आप जो है इस वक्त 2022 चल रहा है, आप कभी कभार ये वीडियो 2024 में देख रहे हो, 2023 में देख रहे हो, तो उस वक्त आप जो है थोड़ा बहुत डिस्ट्रिक्ट्स पे नजर डाल देना। और डिस्ट्रिक्ट्स उतने नहीं पूछे जाते हैं, बस कुछ इंपॉर्टेंट किसी, जैसे कि अगर जम्मू एंड कश्मीर के पूछे जाएं या कुछ इस तरह से जो है ना इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स पूछे जाते हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट के रिगार्डिंग, अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। हाँ, अलबत्ता जो बाकी के पॉइंट्स है वो इंपॉर्टेंट मान के चलना, वो स्टैटिक रहेंगे और आपको अच्छी तरह से जहन में रख लेना है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं मेघालय की, तो मेघालय में यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि इसकी कैपिटल शिलोंग है, ठीक है ना, और 12 डिस्ट्रिक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं जो कॉमनली लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है, खासी लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है, आसामीज का यहाँ पे यूज किया जाता है। और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स की अगर मैं बात करूं, वंगाला फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, अहिया फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, बोब दलियान फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, खासिस फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसके बाद अगर मैं मिजोरम की बात करूं तो मिजोरम की कैपिटल क्या इजवाल यहाँ की कैपिटल है, ये आपको नोट डाउन कर लेना। और यहाँ पे आपको 11 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे चकमा और लंकर की अगर मैं बात करूं, ये जो है कॉमनली लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। कहाँ की हम बात कर रहे हैं, मिजोरम की हम बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं आपको नागालैंड पे लेके चलूं, ठीक है ना, नागालैंड, तो कैपिटल क्या है यहाँ की, कोहिमा यहाँ की कैपिटल है, सबसे पहले नोट डाउन कर लेना। और यहाँ पे आपको 12 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो कॉमनली लैंग्वेज बोली जाती है, इंग्लिश का यूज किया जाता है, नागासमीज का यूज किया जाता है, आसामीज का यूज किया जाता है, ये जो है कॉमनली लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, छपचारकुट जो है यहाँ का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉपुलर फेस्टिवल है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए नोट डाउन कर लेना। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूं फोक डांसेस की, रंगमा है, ठीक है ना, जीलैंग है, ये जो है यहाँ के फोक डांसेस है। और फेस्टिवल्स की अगर मैं बात करूं, हॉर्नबिल फेस्टिवल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है, महोत्सव फेस्टिवल जो है नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो मैंने आपसे कहा ना, जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है, इसको नोट डाउन कर लेना। इसके बाद अगर हम ओडिशा की बात करें, देखिए अगर मैं ओडिशा पे आपको लेके चलूं तो यहाँ की कैपिटल क्या है, भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको 30 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे। और ओडिशा की अगर मैं बात करूं, ओडिशा यहाँ में जो है जो कॉमनली लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है, ठीक है ना, तो ओरिया है, मगधी है, ये जो है कॉमनली लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है, कहाँ पे, ओडिशा में बोली जाती है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट फोक डांसेस की, जो कि यहाँ पे जो है सेलिब्रेट मतलब जो त्यौहार वगैरह होता है वहाँ पे उस दिन जो है डांसेस वगैरह यहाँ पे जो किए जाते हैं, सवारी डांस है, मुनारी डांस है, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस है ओडिशा के। फेस्टिवल्स की अगर मैं बात करूं, कोनाक फेस्टिवल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, नोट डाउन कर लेना। इंटरनेशनल सैंड एंड आर्ट फेस्टिवल, रथ यात्रा, राजा प्रभा फेस्टिवल, ये कहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, ये जो है यहाँ पे ओडिशा में सेलिब्रेट किए जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं फेमस टेम्पल्स की बात करूं, देखिए जगन्नाथ टेम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, कोनार्क सन टेम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है दोनों के दोनों, जगन्नाथ टेम्पल एंड कोनार्क सन टेम्पल। इसमें अगर जगन्नाथ टेम्पल की मैं बात करूं तो ये जो जगन्नाथ टेम्पल है ये आपको पुरी में देखने को मिलेगा, ठीक है ना, पुरी में आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए इसे जो है पुरी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो जगन्नाथ टेम्पल है लॉर्ड जगन्नाथ को डेडिकेट किया गया है, नोट डाउन कर लेना। इसके बाद अगर मैं कोनार्क सन टेम्पल की बात करूं, इसे जो है ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोनार्क सन टेम्पल को जो है ब्लैक पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। और इसे जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कंसिडर किया गया, कब से, 1984 से। ये पॉइंट भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाते हैं हम पंजाब पे। देखिए पंजाब की पूरी स्टेट इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट को नोट डाउन कर लेना। सबसे पहला पॉइंट, पंजाब की कैपिटल क्या है, छत्तीसगढ़ इसकी कैपिटल है।
23 डिस्ट्रिक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है, पंजाबी का यूज किया जाता है, हिंदी का यूज किया जाता है, कॉमनली यहाँ पे जो है लैंग्वेज बोली जाती है। और यहाँ का जो मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है दैट इज लोहरी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। भांगड़ा एंड गिद्दा एंड डफ, ये जो है फोक डांस है कहाँ के, पंजाब के। और पंजाब की अगर मैं बात करूं, यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट टेंपल देखने को मिलेगा दैट इज गोल्डन टेंपल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंपल है, जिसकी लोकेशन कहां पे है, पंजाब में इसकी लोकेशन है। और साथ ही साथ इस टेंपल की अगर मैं बात करूं, इसे जो है हरमिंदर साहिब टेंपल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो गोल्डन टेंपल है, इससे गुरु अर्जुन देव के द्वारा बनाया गया है, जो कि 5th गुरु थे किनके, सिख्स के। और 16th सेंचुरी में इसे बनवाया गया। देखिए हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पंजाब की पूरी स्टेट ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चंडीगढ़ पंजाब की कैपिटल है, 23 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। पंजाबी एंड हिंदी यहाँ पे बोली जाती है। लोहरी जो है यहाँ का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं फोक डांसेस की, तो भांगड़ा एंड गिद्धा एंड डफ यहाँ के क्या है, फोक डांसेस है। इंपॉर्टेंट टेंपल्स की अगर मैं बात करूं, तो गोल्डन टेंपल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंपल, जो कि आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। इससे जो है हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, 16th सेंचुरी में बनवाया गया है, जो कि 5th गुरु थे सिख्स के, गुरु अर्जुन देव, नोट डाउन कर लेना। इसके बाद आ जाते हैं हम राजस्थान पे। तो देखिए राजस्थान की अगर मैं बात करूं, राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। और यहाँ पे आपको 33 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, मारवी एंड हिंदी यहाँ पे बोली जाती है, ठीक है ना, या मारवाड़ी भी आप कह सकते हो। तो यहाँ जो है ये जो है राजस्थान में ये भाषा बोली जाती है। और घूमर, चक्री एंड कलबेली तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। ये जो तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट फोक डांस से पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ के हैं, राजस्थान के फोक डांस से। तो यहाँ पे अगर मैं फेस्टिवल्स की बात करूं, तो यहाँ पे बूंदी फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, गंगोर फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ब्रज फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, मत्स्या फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, डेजर्ट फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की बात करूं, तो यहाँ पे आपको 2 इंपॉर्टेंट टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। जो पहला टेम्पल है वो है बिरला मंदिर या बिरला टेम्पल आप कह सकते हो, जिसके एक्यूरेट लोकेशन कहाँ पे है, जयपुर में है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये भी नोट डाउन कर लेना, जो बिरला मंदिर है ये जो है प्योर व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। और यहाँ पे आपको दिलवाड़ा टेम्पल या दिलवाड़ा टेम्पल भी आप कह सकते हो, ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो दिलवाड़ा टेम्पल है, इससे जो है माउंट ओबू टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो दिलवाड़ा या दिलवाड़ा टेम्पल है, ये हिंदू टेम्पल नहीं है कि जैनिज्म टेम्पल है, जैन टेम्पल है, ठीक है ना, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। और इसे जो है दिलवाड़ा जैन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगर हम सिक्किम पे आ जाते हैं, तो कैपिटल क्या है सिक्किम की, गैंगटोक यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ पे आपको 6 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं सिक्किम की बात करूं, तो नेपाली, भूटिया, यहाँ पे तिब्बतियन, ये जो है कुछ लैंग्वेजेस यहाँ पे इनका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। डांसेस की अगर मैं बात करूं, छू फोट यहाँ पर डांस है, यक्षम यहाँ पे, और डेंजिंग जो है यहाँ पे जो फोक डांस है, ये यहाँ पे जो है किए जाते हैं। इसके बाद फेस्टिवल्स की अगर मैं बात करूं, जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है यहाँ के, वो है साग दवा और लोसर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना। तो लोसर फेस्टिवल अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट मान के चलना, सिक्किम का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। इसके बाद आ जाते हैं हम तमिलनाडु पे। तो देखिए तमिलनाडु की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ की कैपिटल क्या है, चेन्नई यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ पे आपको 38 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे। तमिल का यूज यहाँ पे किया जाता है, तेलुगु का यूज यहाँ पे किया जाता है, ये जो है स्पोकन कॉमनली लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ के फोक डांसेस की, तो कुमी यहाँ का फोक डांस है, कोलाटम एंड कवाडी। ये जो कोलाटम है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना। कोलाटम जो है यहाँ का इंपॉर्टेंट फोक डांस है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं फेस्टिवल्स की, तमिलनाडु में कौन कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहला पोंगल फेस्टिवल। पोंगल फेस्टिवल को नोट डाउन कर लेना। और इसके बाद थाईपूसम फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, नतियानजली फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, जिलाकुटा फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की, तो नारा राजा टेम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं बृहदेश्वरा टेम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जम्बुकेश्वर टेम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इस गोल्डन टेम्पल को, ठीक है ना, पंजाब वाले गोल्डन टेम्पल के साथ मैच मत कर देना, ये अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, जो है श्रीपुरम गोल्डन टेम्पल है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है
रामनाथ स्वामी टेम्पल आपको देखने को मिलेगा। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है जो कि आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है, हैदराबाद यहाँ की कैपिटल है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको 33 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ हैदराबाद की, अगर मैं बात करूँ सॉरी तेलंगाना की अगर मैं बात करूँ, यहाँ की जो लैंग्वेज है तेलुगु यहाँ की लैंग्वेज है, उर्दू यहाँ की लैंग्वेज है, ठीक है ना। ये जो है कॉमनली यहाँ पे लैंग्वेजेस बोली जाती है। इसके बाद अगर मैं फेस्टिवल्स की बात करूँ, बोनालू फेस्टिवल यहाँ पे जो है सेलिब्रेट किया जाता है, उगदी फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, और दोनों के दोनों जो है इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। इसके बाद अगर हम त्रिपुरा पे आ जाते हैं, त्रिपुरा की अगर मैं बात करूं तो देखिए इसकी कैपिटल क्या है, अगरतला त्रिपुरा की कैपिटल है। और यहाँ पे आपको 8 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं, आसामीज का यूज यहाँ पे किया जाता है, त्रिपुरी लैंग्वेज का यहाँ पे यूज किया जाता है। और यहाँ पे जो है सॉरी ये खड़ची पूजा है कि कच्छ पूजा है, इसमें मुझे थोड़ा बहुत कहने में कुछ मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ी मुझे होगी कहने में, तो आई थिंक अगर कहने में कुछ गड़बड़ी हो जाएगी तो उसे नजरअंदाज कर लेना, ठीक है ना। जो मेरे हिंदू भाई हैं उनको अच्छी तरह से पता होगा ये पूजा क्या है, खड़ची पूजा शायद यही है, ठीक है ना। तो अगर मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ उसके लिए आई एम सॉरी। तो ये जो है यहाँ का एक पॉपुलर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जो कि त्रिपुरा में इसे सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना। और इसके बाद इंपॉर्टेंट फोक डांस की अगर मैं बात करूं, हुजारीगी यहाँ की जो है फोक डांस है यहाँ का इंपॉर्टेंट। देखो ये जो है ना, देखो अगर मैं यहाँ पे इस वक्त हम बात कर रहे हैं त्रिपुरा की, तो यहाँ के जो फोक डांसेस होते हैं या इस तरह से जो भाषा इनकी होती है, लैंग्वेज इनकी होती है, तो हम उसको अच्छी तरह से जो है अपने लैंग्वेज में नहीं बता पाते हैं, इसीलिए प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ी हो जाती है इसके रिगार्डिंग। जिस तरह से अगर देखो अगर मैं आप लोगों से, जो मेरे हिंदू भाई मुझे देख रहे हैं जम्मू से, उनकी लैंग्वेज क्या है, उनकी लैंग्वेज कॉमनली उर्दू है, ठीक है ना। मतलब जो कॉमनली वो अच्छी तरह से कह पाते हैं, अदरवाइज वो हिंदी का भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन जो कॉमनली वो अच्छी तरह से बोल पाते हैं दैट इज उर्दू। अगर उनको कहेंगे कि आप कश्मीर में कोई वर्ड कहो तो उनको कहने में मतलब उनकी प्रोनाउंसिएशन जो है गड़बड़ी हो जाएगी। यही वजह होता है कि जब किसी और स्टेट का हम कुछ पढ़ लेते हैं कुछ कल्चर के रिगार्डिंग, तो उससे हम अच्छी तरह से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो कैपिटल क्या है इसकी, लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल, और 75 डिस्ट्रिक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो लैंग्वेज का यूज किया जाता है, हिंदी का यूज किया जाता है, उर्दू का यूज किया जाता है, जो है कॉमनली लैंग्वेज उत्तर प्रदेश में यूज की जाती है। और यहाँ पे देखिए नौटंकी जो है यहाँ का फोक डांस है, रासलीला यहाँ का फोक डांस है, जोरो यहाँ का फोक डांस है, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। और अगर मैं फेस्टिवल्स की बात करूं, रामनवमी फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, गंगा महोत्सव यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, खिचड़ी फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की, तो यहाँ पे काशी विश्वनाथ टेम्पल आपको देखने को मिलेगा जो कि वाराणसी में इसकी एक्यूरेट लोकेशन। और ये जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है इसे लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। इसके बाद आ जाते हैं उत्तराखंड पे। देखिए उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून यहाँ की कैपिटल है, और यहाँ पे 13 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर मैं बात करूं हिंदी या गढ़वाली, ठीक है ना, गढ़वाली, हिंदी या गढ़वाली यहाँ पे जो लैंग्वेज से इनका यूज यहाँ पे किया जाता है। और यहाँ पे गंगा दशहरा जो है यहाँ का पॉपुलर फेस्टिवल है। और अगर मैं बात करूं इस उत्तराखंड स्टेट की, इसे जो है देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट डाउन कर लेना है, ठीक है ना। और कुमायूनी जो है यहाँ का इंपॉर्टेंट फोक डांस है। अगर मैं टेम्पल्स की बात करूं, बद्रीनाथ और केदारनाथ टेम्पल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना। इसके बाद देखिए अगर मैं वेस्ट बंगाल की बात करूं, तो वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है, कोलकाता यहाँ की कैपिटल है। 23 डिस्ट्रिक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो कॉमनली लैंग्वेज बोली जाती है, यूज की जाती है, दैट इज बंगाली। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं दुर्गा पूजा एंड नंदीकर यहाँ के जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है आपको नोट डाउन कर लेने हैं। साथ ही साथ अगर मैं टेम्पल्स की बात करूं तो दक्षिणेश्वर काली टेम्पल या दक्षिणेश्वर काली माता टेम्पल आप कह सकते हो, एंड बिलूर मठ टेम्पल जो है या बिलूर माता टेम्पल भी आप कह सकते हो, ये जो है यहाँ पे लोकेटेड है वेस्ट बंगाल, कोलकाता में इसकी लोकेशन है। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे बात करूं हमारी यूनियन टेरिटरी दैट इज अंडमान एंड निकोबार, ठीक है ना। सबसे पहले नोट डाउन कर लेना, इसकी कैपिटल क्या है, पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल, और एक यूनियन टेरिटरी। और यहाँ पे आपको 3 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे।
और यहाँ पे जो लैंग्वेज कॉमनली यूज की जाती है, हिंदी यूज की जाती है, बंगाली यूज की जाती है, तमिल का यूज किया जाता है, तेलुगु का यूज किया जाता है, यहाँ पे जो है इनका प्रयोग तो यहाँ पे किया जाता है। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल है, ठीक है ना, सॉरी चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़ ही है, और यहाँ पे आपको केवल एक ही डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे जो है हिंदी पंजाबी ये जो लैंग्वेज है यहाँ पे बोली जाती है। और इसके बाद अगर हम दादरा एंड नागर हवेली की बात करें एंड दमन एंड दीव, देखिए मैंने आपको पिछली बार भी इंट्रोडक्शन में बता दिया, ये जो दादरा एंड नागर हवेली और है और दमन एंड दीव जो है क्या किया गया है, इनको जो है मर्ज कर दिया गया, तो फिर इनको एक ही यूटी बना दिया गया, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं इस दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव की ये जो यूनियन टेरिटरी है, तो पहले ये क्या थी, पहले ये दो अलग अलग यूटीज थी, लेकिन फिर उनको मर्ज कर दिया गया, और यहाँ पे आपको 3 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे। और अगर मैं यहाँ की कैपिटल की बात करूं, दैट इज दमन यहाँ की कैपिटल है, और यहाँ पे कोंकणी एंड मराठी जो लैंग्वेज से इनका कॉमनली यहाँ पे यूज किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली की अगर मैं बात करूं कैपिटल क्या है यहाँ की, दिल्ली की कैपिटल क्या है, तो दिल्ली की कैपिटल है दिल्ली, ठीक है ना, न्यू दिल्ली, आपको इस तरह से नोट डाउन कर लेना है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 11 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे, और हिंदी जो है यहाँ पे कॉमनली लैंग्वेज बोली जाती है, उसका प्रयोग किया जाता है। फेस्टिवल्स की अगर मैं बात करूं, कुतुब फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, बारात रंग महोत्सव यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, सबरंग उत्सव यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, जाने खुरम फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसी के साथ साथ अगर मैं टेम्पल्स की बात करूं, तो यहाँ पे स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल आपको देखने को मिलेगा, जो कि न्यू दिल्ली में इसकी लोकेशन है, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम आते हैं जम्मू एंड कश्मीर पे, देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर यूटी जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है इंपॉर्टेंस अपने अंदर रखती है। अगर मैं बात करूं बिफोर 2029 की, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, तो जम्मू एंड कश्मीर पहले क्या थी, एक स्टेट थी, लेकिन फिर क्या इसको कर दिया गया, फिर इसको जो है यहाँ पे कुछ चेंज ला दी गई, इसे जो है यूटी बनाया गया आर्टिकल हटाने के बाद। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर की, तो यहाँ पे आपको 2 कैपिटल्स देखने को मिलेंगे, श्रीनगर और जम्मू। अगर मैं श्रीनगर की बात करूं तो श्रीनगर जो है समर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की, और जम्मू जो है विंटर कैपिटल है जम्मू एंड कश्मीर की। और यहाँ पे आपको 20 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे, 10 डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू में और 10 डिस्ट्रिक्ट्स कश्मीर में। और यहाँ की जो बर्ड है दैट इज खलीज पीजेंट, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट फोक डांस की, तो खुद जो है यहाँ का इंपॉर्टेंट फोक डांस है, धुमाल डांस है, रूफ डांस है, बच्चा नगमा है, हफीजा नगमा है, वगी नचुन है, ये जो है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फोक डांस है जो कि जम्मू एंड कश्मीर के हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं फेस्टिवल्स की बात करूं, तो यहाँ पे देखिए धुमचरी फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, गमेश फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, सॉरी यहाँ हेमस फेस्टिवल है, हेमस फेस्टिवल, ठीक है ना, गेमेस नहीं है, हेमस फेस्टिवल है यहाँ पे। तो हेमस फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे चरी फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, जहरी फेस्टिवल, लोहरी, टुलिप फेस्टिवल, ईद जो है, और साथ साथ पोंगल फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेम्पल्स की, तो यहाँ पे आपको विष्णु देवी टेम्पल देखने को मिलेगा जो कि माता रानी को डेडिकेट किया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको अमरनाथ टेम्पल देखने को मिलेगा जिसकी लोकेशन कहाँ पे, ग्रेटर हिमालय रेंज में लाई करती है, और अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लाई करता है, ठीक है ना, कश्मीर साइड में आता है। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं रघुनाथ टेम्पल की, तो रघुनाथ टेम्पल की अगर मैं बात करूं, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ना, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा जो है स्टार्ट की गई है, ठीक है ना। और कब स्टार्ट की गई, 1835 में, और कंप्लीट जो है महाराजा गुलाब सिंह के सन के द्वारा, दैट इज रणबीर सिंह के द्वारा की गई है 1860 में। और ये जो टेम्पल, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, जम्मू में है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है रघुनाथ टेम्पल के रिगार्डिंग, नोट डाउन कर लेना। रघुनाथ टेम्पल की अगर मैं बात करूं, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा स्टार्ट की गई 1835 में, लेकिन कंप्लीट इसके बेटे ने की, रणबीर सिंह या महाराजा रणबीर सिंह आप कह सकते हो, 1860 में, और जम्मू में इसकी लोकेशन है। विष्णु देवी टेम्पल की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कटरा में इसकी लोकेशन है, ठीक है ना। इसके बाद सन मार्टेड टेम्पल या मार्टेड सन टेम्पल भी आप कह सकते हो, तो इंपॉर्टेंट टेम्पल है जो कि ललित आदित्य के द्वारा बनवाया गया। इसकी लोकेशन कहाँ पे, अनंतनाग में। अनंतनाग से भी आई थिंक ये 4 किलोमीटर की दूरी पर आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट श्राइन्स की, जम्मू एंड कश्मीर में जो इंपॉर्टेंट श्राइन्स आपको देखने को मिलेंगे, पीर बुधान अली शाह
इसकी आपको श्राइन देखने को मिलेगी जो कि जम्मू में आपको देखने को मिलेगी। चार शरीफ जिसे सूफी श्राइन भी कहा जाता है, ठीक है ना, और ये जो श्राइन होने के साथ साथ एक मस्जिद भी है, तो ये भी आपको कश्मीर में देखने को मिलेंगे श्रीनगर साइड में, ठीक है ना। तो हजरत बल श्राइन की अगर मैं बात करूं तो हजरत बल श्राइन जो है इसे जो है दरगाह शरीफ के नाम से भी जाना जाता है और ये भी आपको श्रीनगर में देखने को मिलेगी। खानकाही मौला की अगर मैं बात करूं, इसे जो है शाह हमदान मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है और इसकी लोकेशन ओल्ड सिटी श्रीनगर में आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर मैं बाबा गुलाम शाह बड़शाह की बात करूं, इसे जो है शादरा शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता होगा यहाँ पे जो है मुस्लिम्स बहुत सारे जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। यहाँ पे एक संतरे का दरख्त वगैरह भी है, तो वहाँ पे एक मिथ वगैरह भी इस्तेमाल में लाई जाती है, तो उसको हम बाद में यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको नोट डाउन कर लेना है कि ये जो बाबा गुलाम शाह बड़शाह है इसे जो है शादरा शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। राजौरी डिस्ट्रिक्ट में आपको ये देखने को मिलेगा। तो इसके बाद अगर मैं पत्थर मस्जिद की बात करूं, इसे जो है नई मस्जिद या नौ मस्जिद आप कह सकते हो, ठीक है ना, नई मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो पत्थर मस्जिद है ये श्रीनगर में लोकेशन है, ओल्ड सिटी में आपको देखने को मिलेगी और ये जो है नूर जहां के द्वारा बनवाई गई है, ये भी आप नोट डाउन कर लेना। इसके बाद अगर हम लद्दाख पे आ जाएं तो इसकी कैपिटल क्या है, लद्दाख ही इसकी कैपिटल है। और यहाँ पे अगर मैं लद्दाख की बात करूं तो लद्दाख में आपको दो कैपिटल्स देखने को मिलेंगे, लेह और कारगिल, ठीक है ना। लेह और कारगिल आपको लद्दाख में कैपिटल देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको जो है दो डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे लद्दाख में। तो इसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो लैंग्वेजेस बोली जाती है, लद्दाखी का यूज किया जाता है, हिंदी का यूज किया जाता है, उर्दू का यूज किया जाता है, जो कि कॉमनली यहाँ पे लैंग्वेजेस बोली जाती है। तो इंपॉर्टेंट डांसेस की अगर मैं बात करूं, जबरो डांस है, सुंदोल डांस है, नयोपा डांस है, बाल्टी डांस है, ये जो है लद्दाख के कुछ इंपॉर्टेंट डांस है। टेम्पल्स की अगर मैं बात करूं, शिरजैंग टेम्पल है, तारा टेम्पल है, माथो टेम्पल है, ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स है जो कि आपको लद्दाख में देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर मैं लक्षद्वीप पे आऊं तो इसकी कैपिटल क्या है, कवारत्ती इसकी कैपिटल है। और मलयालम एंड इंग्लिश ये जो दो लैंग्वेज से यहाँ पे कॉमनली बोली जाती है। पोंडुचेरी पे अगर हम आ जाते हैं तो इसकी कैपिटल क्या है, पोंडीचेरी, ठीक है ना, पोंडीचेरी। और यहाँ पे आपको 4 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे। तमिल का यहाँ पे यूज किया जाता है, इंग्लिश का यहाँ पे यूज किया जाता है, फ्रेंच का यूज यहाँ पे किया जाता है। तो ये जो है कुछ लैंग्वेज यहाँ पे बोली जाती है। तो इसी के साथ हमारी जो है ये लेक्चर हमारा जो ये पूरा लेक्चर एंड हो चुका है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक पॉइंट आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना, ये जो यहाँ पे मैं आपको लेटेस्ट डेटा दे रहा हूँ स्टेट्स के रिगार्डिंग, ताकि आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर सको, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह है वो आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर सको, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक फास्ट रिविजन हम कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपके जहन में रहे। तो देखिए आंध्र प्रदेश इसकी कैपिटल क्या है, अमरावती इसकी कैपिटल है। और 26 डिस्ट्रिक्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं, ईटानगर इसकी कैपिटल है, 25 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे। आसाम की अगर मैं बात करूं, दिसपुर यहाँ की कैपिटल है, 34 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। बिहार की अगर मैं बात करूं, पटना यहाँ की कैपिटल है, 38 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं, रायपुर यहाँ की कैपिटल है और 32 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। गोवा की अगर मैं बात करूं, पानाजी यहाँ की कैपिटल है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। गुजरात की अगर मैं बात करूं, गांधीनगर यहाँ की कैपिटल है, 33 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। हरियाणा की अगर मैं बात करूं, चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल है, 22 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं, शिमला यहाँ की कैपिटल है, 12 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। झारखंड की अगर मैं बात करूं, रांची यहाँ की कैपिटल है, 24 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। कर्नाटक की अगर मैं बात करूं, बेंगलुरु यहाँ की कैपिटल है, 31 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। केरला की अगर मैं बात करूं, त्रिवंतपुरम यहाँ की कैपिटल है और 14 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, भोपाल यहाँ की कैपिटल है, 55 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, मुंबई यहाँ की कैपिटल है, 36 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। मणिपुर, इम्फाल, 16 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। मेघालय, शिलोंग कैपिटल है और यहाँ पे 12 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। मिजोरम की अगर मैं बात करूं, एजवाल यहाँ पे कैपिटल है और 11 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। नागालैंड यहाँ पे कोहिमा कैपिटल है और 15 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ओडिशा, भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है और 30 डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे।
पंजाब चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल है और यहाँ पे 23 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। राजस्थान जयपुर यहाँ की कैपिटल है, 33 डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेंगे। सिक्किम की अगर मैं बात करूँ, गैंगटोक यहाँ की कैपिटल है, 6 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तमिलनाडु की अगर मैं बात करूँ, चेन्नई यहाँ की कैपिटल है, 38 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तेलंगाना की अगर मैं बात करूँ, हैदराबाद, देखिए यहाँ पे आपको नोट डाउन कर लेना, हैदराबाद जो है तेलंगाना की भी कैपिटल है और साथ ही साथ पंजाब की भी कैपिटल है और 33 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए इसके बाद अगर मैं त्रिपुरा की बात करूं, अगरतला यहाँ की कैपिटल है और 8 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं, लखनऊ यहाँ की कैपिटल है, 75 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, देहरादून यहाँ की कैपिटल है और 13 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं, कोलकाता यहाँ की कैपिटल है और 23 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम यूनियन टेरिटरीज पे आ जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार, तो पोर्ट ब्लेयर यहाँ की कैपिटल है और 3 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल है, 1 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा। दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, दमन यहाँ की कैपिटल है और 1 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली की अगर मैं बात करूँ, दिल्ली यहाँ की कैपिटल है, 11 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँ, 2 यहाँ पे कैपिटल है, श्रीनगर एंड जम्मू। श्रीनगर समर, जम्मू विंटर, 20 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। लक्षद्वीप की अगर मैं बात करूँ, कवरावती, और यहाँ पे जो है 1 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगा। लद्दाख की अगर मैं बात करूं, लद्दाख यहाँ पे जो है, देखिए लद्दाख की अगर मैं बात करूं ना, यहाँ की कैपिटल क्या है, लेह और करगिल, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। पुडुचेरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पुडुचेरी यहाँ की कैपिटल है और 4 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। आई होप कि यहाँ पे जो हमने फास्ट रिवीजन किया किसके रिगार्डिंग, कैपिटल्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स के रिगार्डिंग, ये अच्छी तरह से आपने जहन में रखे होंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स नए ऐड हुए हैं जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। यहाँ पे अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूँ तो अप्रैल 2022 से पहले यहाँ पे 13 डिस्ट्रिक्ट्स थे, लेकिन फिर 13 डिस्ट्रिक्ट्स और ऐड हो गए। ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर याद नहीं रहेगा, लेकिन कम से कम अपने माइंड में आपको बिठाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा नया डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ है, किस तरह से ऐड हुआ है, वहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से अच्छी तरह से एक बार उनको अच्छी तरह से पढ़ लेना। कहीं कुछ नहीं आपको करना है, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको पिन कमेंट मिल जाएगा, वहां पे मैं डिस्ट्रिक्ट्स के ये जो स्टेट्स है उनके रिगार्डिंग पूरी डिटेल जो है यहाँ पे फिलअप करके रखूंगा। कौन सा नया डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ है, कौन से कितने नए डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। हर एक जो है अच्छी तरह से हर एक के रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट के स्टेट के रिगार्डिंग यहाँ पे जो है मैं अच्छी तरह से डिटेल मेंशन करके रखूंगा। कौन सा नया डिस्ट्रिक्ट ऐड हुआ है, किस स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट है, वो एक बार जो है जरूर देख लेना। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको पिन कमेंट मिल जाएगा, वो अच्छी तरह से पढ़ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। और अगर चैनल पे नए हो तो जेकेपी स्मार्ट आपकी अपनी चैनल है, जेकेपी स्मार्ट को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ साथ में बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूले। उससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा मेरे वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी और मेरा एक भी वीडियो आपको जो है मिस नहीं होगा। आप जो है मेरा एक भी वीडियो स्किप नहीं कर पाओगे। और साथ साथ को बताते चलूं कि प्ले लिस्ट एक बार जरूर चेक कर लेना, आपको वहां पे बहुत कुछ मिल जाएगा। क्रैश कोर्स के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगा, जीके प्रैक्टिस सेट्स के नाम से प्ले लिस्ट मिल जाएगा, और भी बहुत सारे प्ले लिस्ट वहां पे मैंने मेंशन करके रखे हैं, एक बार जरूर देख लेना। और जो क्रैश कोर्स एंड जीके प्रैक्टिस सेट्स का प्ले लिस्ट है, 2 प्ले लिस्ट है, ये वीडियोज अच्छी तरह से देख लेना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके हर एक एग्जाम के लिए, तो इन्हें स्किप मत करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।